महाकाल महालोक बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वार्पण हुआ और ओंकारेश्वर हम एकात्म धाम बनाने जा रहे हैं। एकात्म धाम। आदरणीय जयशंकर जी, हमारे प्रिय विदेश मंत्री, आदरणीय मुरलीधरन जी और उपस्थित सभी मेहमानों से मैं बताना चाहता हूं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक रखा और उनको गुरु मिले थे ओंकारेश्वर में। और मैं केवल एक बात भारत के मूल चिंतन की आपको बताऊंगा 1 मिनट में। भारत ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है। शायद इसलिए हमने कहा सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समान। हेलो, चेक चेक। एक ही चेतना सब में है और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने या भारत ने कहा हम सब एक है, एक ही चेतना मुझ में भी है, तुम में भी है, तो हम दूसरा कौन है? हम सब एक हैं। वो मुझ में भी है तो वो तुझ में भी है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि फिर वही है तो मैं भी वही हूं, सो अहम अहम ब्रह्मास्मि। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत ढंग से उसको अद्वैत वेदांत के रूप में सारी दुनिया के सामने रखा। और मैं सच बताता हूं, दुनिया में सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वो एकात्म मानव दर्शन में है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, या अद्वैत वेदांत में है। जब कोई भेद ही नहीं तो लड़ाई झगड़ा राग द्वेष मत भेद ऊंच नीच कैसी। और इसलिए एकात्म धाम बन रहा है। आज एकात्म धाम का प्रेजेंटेशन 7 मिनट में आपके सामने होगा। तो एकात्म धाम का प्रदर्शन भी, और वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। उसी एकात्म मानव दर्शन को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी धरती पर भारत में भी उतार रहे हैं और पूरी दुनिया में भी वही संदेश दे रहे हैं। और वही एकात्म धाम ओंकारेश्वर में बनाया जा रहा है। तो उसका एक प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा और उसके बाद कुछ मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आपके साथ होगी और भोजन उसके बाद ही कराया जाएगा। अभी भूख तो नहीं लगी? नहीं लगी तो एक बार फिर हमारे मुख्य अतिथि जयशंकर जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और अब एकात्म धाम का प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा, फिर सांस्कृतिक संध्या होगी, हम गाएंगे, हम झूमेंगे और उसके बाद आनंद में विभोर होकर हम भोजन करेंगे। आप सबका एक बार फिर स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। A big thank you to Honorable CM Shri Shivraj Singh Ji. He's been spearheading the Ekatma Dham project with complete dedication and devotion. We request him and Honorable External Affairs Minister of India to release this book, The Journey of Oneness, that started on 9th of February 2017 from Omkareshwar, where mammoth event was organized to illuminate public on the life, contributions and philosophy of Acharya Shankar. Encapsulating the details of the project of Ekatma Dham, all the milestones so far, its future vision, its objective is this comprehensive book. And Principal Secretary and Director Culture accompanied our Honorable CM and Honorable Minister for this. We thank them so much. And
Now we present a short film on Ekatma Dham. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् The infinite cosmos of Bharatiya Sanskriti is filled with shining stars and constellations, the brightest of which appeared centuries ago in the small village of Kaladi in Kerala. Shankar, a child who set off on a journey to Omkareshwar, treading 2,000 miles of wilderness and extremities to meet his Guru, Govind Bhagwatpad, at the age of just 8. Initiated by his Guru Shankar, now known as Shankar Bhagwatpad, embarked on a Digvijay Yatra, a grand tour of the land of Bharat. He went on to establish the 4 great mutts in all the 4 corners of Bharat and revived ancient temples along his way. The worship of Panchadevta and the Dashnami Sannyasi tradition was initiated by Shankar, breathing a new life into the withering Sanatan Dharma Parampara. माता डोंगरिया रतन